अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम व सामिईन इज़ाम, बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से चलने वाला इदारा, उसके तहत में चलने वाला इदारा जामिया अनवारिया के तहत तफसीर मदहरी की सिलसिलेवार रिकॉर्डिंग जारी है। आइए अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया उसका तर्जुमा समाअत फरमाएंगे, फिर तफसीर समाअत फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और याद करो जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कि अल्लाह ताला हुक्म देता है तुम्हें कि तुम ज़ुबा करो एक गाय। वो बोले क्या आप हमारा मजाक उड़ाते हैं? आपने कहा मैं पनाह मांगता हूँ खुदा से कि मैं शामिल हो जाऊँ जाहिलों के गुरोह में से। आयत करीमा का तर्जुमा हुआ। अब इसका मफ़हूमी और मुहावरा तर्जुमा समाअत फरमाएंगे, फिर उसके बाद तफसीर की तरफ तवज्जो करेंगे। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़ुबह करो। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, तो उन्होंने कहा क्या आप हमारा मजाक उड़ाते हैं? क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। यानी मैं तुम्हारे साथ मजाक करने वाला नहीं हूँ, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है और उस हुक्म को तुम्हारे तक पहुँचा रहा हूँ ताकि तुम इस हुक्म पर अमल पैरा हो जाओ। अब तफसीर में बताया जाएगा कि इन्हें गाय को ज़ुबा करने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है और किस वजह से गाय को ज़ुबा करने का हुक्म हो रहा है। इनका एक कत्ल का मुअम्मा हल करना था, इसलिए वो मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई इस बारे में, तो अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई फरमाई और गाय को ज़ुबा करने का हुक्म दिया ताकि उनके कत्ल का मुअम्मा जो है वो हल हो सके और कातिल का पता चल सके। आइए अब इसकी तफसीर मुलाहज़ा फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क़िस्से की इब्तिदा अल्लाह ताला की इरशाद वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा, यहाँ से इस वाक़े की इब्तिदा हो रही है। ये आयत बाद में आ रही है, आगे आ रही है ये आयत। साहिब तफसीर फरमाते हैं कि इस क़िस्से की इब्तिदा अल्लाह ताला के इरशाद वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा से है। उस आयत करीमा से इस क़िस्से की इब्तिदा है, मगर इस कलाम को उस पर मुक़द्दम फरमाया। यानी ये कलाम जो असल मसला था वो बाद में आया और इस कलाम को उस पर मुक़द्दम किया गया। ये कलाम को उस कलाम से पहले ला लिया गया और जो असल मसला था उसको बाद में लाया गया, मुअख्खर किया गया, ताकि उनके दूसरे जुर्मों पर दलालत करे, ताकि जो उनके दूसरे जुर्म हैं, जो दूसरे उनके नाफरमानियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उसको उजागर करने के लिए, उसको बतलाने के लिए ये मुक़द्दम और मुअख्खर किया गया, यानी आगे और पीछे किया गया। जो एक मुस्तकिल नौ है
मसलन अहकाम इलाही से इस्तेहज़ा करना, सवालात की कसरत, अहकाम की नाफरमानी वग़ैरह, ये जो उनके कारस्तानियाँ थे, अहकाम इलाही का मजाक उड़ाना और बेजा सवालात करना और अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करना, ये उनका मिजाज बन चुका था और ये कसरत के साथ ऐसा किया करते थे वो लोग। इस चीज़ को उजागर करना था, इस चीज़ को बताना था, इसलिए इनकी जो कारस्तानियाँ हैं उसको बताने के लिए ये चीज़ को पहले लाया गया और जो असल मौजू था, जिस ज़िमन में ये गाय को ज़ुबा करने का हुक्म दिया जा रहा है, उस चीज़ को आखिर में लाया गया ताकि उनकी जो नाफरमानियाँ हैं, उनकी कोताहियाँ हैं, वो खुलकर सामने आ जाए। इसका मुकम्मल क़िस्सा इस तरह है, अब यहाँ पर साहिब तफसीर उसका वाक़या बयान फरमा रहे हैं कि वाक़या क्या है। इसका मुकम्मल क़िस्सा इस तरह है कि बनी इसराइल का एक मालदार शख्स था जिसका नाम आमील था और उसका एक चचाज़ाद भाई था जो फ़कीर था। उसका चचाज़ाद भाई बहुत फ़कीर था, यानी तंग दस्त, मोहताज, बहुत ही गरीब था और वही उसका वारिस था। उसके अलावा उसका कोई ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं था, वही उसका वारिस था। जब उस शख्स की उम्र लंबी हो गई तो उसके चचाज़ाद भाई ने उसे कत्ल कर दिया ताकि विरासत हासिल करें। उसका वारिस चचाज़ाद भाई था और जब उसकी उम्र तवील हो गई आमील की, तो अब वो सब्र नहीं कर सका और अपने चचाज़ाद भाई को कत्ल कर दिया ताकि वह विरासत पाले, जो कुछ उसका माल है वो खुद अपना ले, हड़प ले। उसके चचाज़ाद भाई ने उसे कत्ल कर दिया ताकि विरासत हासिल करे। कत्ल करने के बाद उसे उठाकर दूसरे शहर के करीब फेंक दिया। कत्ल करने पर ही इक्तफ़ा नहीं किया उसने, कत्ल करने पर इक्तफ़ा नहीं किया। कत्ल करने के बाद तो सारी माल दौलत उसकी ही थी, लेकिन कत्ल करता खामोश बैठ जाता तो यहाँ तक बात और थी, ये एक गुनाह था। लेकिन उसके बाद माल की हिरस और लालच ने उसको ऐसा अंधा बना दिया कि उसने किसी दूसरे शहर में उसकी लाश को ले जाकर फेंक दिया ताकि किसी पता न चल सके कि मैंने कत्ल किया। और एक दूसरा जो प्लान उसने बनाया था वो ये कि ताकि दूसरे शहर के लोगों पर इसके कत्ल की ज़िम्मेदारी डालकर उसके कातिलों से दियत ले, पैसा वसूल करे, रकम हासिल करे उनसे भी। ये इसकी सारी दौलत तो इसकी हो जाएगी, चचाज़ाद भाई की, और उसकी जो कातिलीन हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा उनसे दियत मांगी जाएगी, उनसे रकम मांगी जाएगी कि तुमने कत्ल किया, लिहाजा मेरे भाई के खून बहा की रकम अदा करो। ये भी प्लान उसने किया। कत्ल करने के बाद उसे उठाकर दूसरे शहर के करीब फेंक दिया। फिर सुबह उसका बदला तलब करने लगा और चंद लोगों पर उसने कत्ल का दावा भी कर दिया कि फ़लाँ लोग ने, फ़लाँ अशख़ास ने मेरे चचाज़ाद भाई को कत्ल कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास बात आई और मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से पूछा जिन पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया था कि क्या तुमने कत्ल किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम से उन लोगों ने फरमाया कि उन लोगों ने कहा कि हमने कत्ल नहीं किया। इस सूरत हाल में मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया कि अब क्या किया जाए। इधर तो ये शख्स कत्ल हो चुका है एक, और दूसरी चीज़ ये कि ये कातिल कौन है उसका पता नहीं चल रहा है, और ये शख्स है कि जो कत्ल नहीं किए उन पर ये कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा रहा है और वो लोग इनकार कर रहे हैं। तो कोई सबूत नहीं है, दावा है लेकिन कोई दलील, कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब ये फ़ैसला करना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कुछ दुश्वार कुन हुआ, मुश्किल हो गया था। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, यानी ये लोगों के लिए फ़ैसला बहुत मुश्किल तरीन हो गया था कि अब क्या किया जाए। कातिल कौन है उसका भी पता नहीं है और ये चचाज़ाद भाई दूसरों पर, मासूम लोगों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसका मामला लेकर हाजिर हुए कि अब क्या किया जाए इस बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा दुआ करो कि मामला वाज़ेह हो जाए।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़ुबा करने का हुक्म देता है। जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि ये मामला हल होने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, तो अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। तो अल्लाह ताला ने उन्हें गाय ज़ुबा करने का हुक्म दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों तक ये पैगाम इलाही पहुँचा दिया। बक़रतुन, बकर से मुश्तक़ है, जिसका माना अशक्का, फाड़ना, जिसका माना अशक्का यानी फाड़ना है। चूँकि गाय ज़मीन को फाड़ती है और काश्तकारी के लिए, इसलिए उसे बकरा कहते हैं। यानी जो ज़मीन चीर कर उसमें बीज बोए जाते हैं, उसके बाद वो गेहूं की शक्ल में, जवार की शक्ल में, धान की शक्ल में, चावल की शक्ल में, ये सारी चीज़ें जो उगती है ज़मीन से, ज़मीन को चीर कर फाड़ कर डाला जाता है और इससे बैल, गाय, ये जानवरों के ज़रिए वो काम लिया जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बकरातुन को इसलिए बकरातुन कहा जाता है कि बकर के असल माने आते हैं फाड़ना, चीरना, इसलिए कि गाय भी ज़मीन को चीरते हुए उसमें बीज उगाए जाते हैं, इसलिए उसको बकरातुन कहा जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम से उन लोगों ने कहा, आलू अतत्तखिदुना हुज़ुआ। जब अल्लाह ताला का पैगाम मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को सुनाया कि अल्लाह ताला तुम्हें गाय ज़ुबा करने का हुक्म देता है, तो वो कहने लगे, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? हम एक चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं और आप एक चीज़ का हुक्म दे रहे हैं कि क़ातिल का पता नहीं चल रहा है, आप क़ातिल के बारे में कोई पता चलाएं। तो इसके मामले के ये सवाल के बजाय आप गाय ज़ुबा करने का हुक्म दे रहे हैं। ये सवाल से जो जवाब है वो मैच नहीं कर रहा है। तो उन्होंने एतराज़ करते हुए कहा कि अतत्तखिदुना हुज़ुआ, ऐ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ उन्हें पैगाम पहुंचाया उसे हकीकत से बहुत दूर और उसे दरखोर इत्मीनान ना समझते हुए कहने लगे, क्या तुम हमारे साथ मजाक करते हो? हुज़ुवन मज़दर है जो महज़ुवन बिना के माना में है, यानी क्या तुम हमारे से मजाक करते हो। यह मुबालग़े के लिए मज़दर फरमाया है। यह मुदाफ़ महज़ूफ़ है, इसमें असल हुज़ुविन था, अहला हुज़ुविन था, असल में अहला हुज़ुविन। क़िरात हज़रत हफ्स ने हुज़ुवन कुफ़ुवन को ज़ा और फ़ा के ज़म्मा के साथ पढ़ा है, मगर हमज़ा नहीं पढ़ा, और हज़रत हमज़ा ने ज़ा और फ़ा के सुकून के साथ पढ़ा है और हमज़ा के साथ वसलन पढ़ा है। और जब वक्फ़ करते हैं तो हमज़ा को वाव से बदल देते हैं। बाकी कुरान ने ज़म्मा और हमज़ा के साथ पढ़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनकी ये बात सुनी कि क्या आप हमारे से मजाक कर रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। यानी ये मजाक करना ये जाहिल लोगों का काम है, बेकार लोगों का काम है। मैं मजाक नहीं करता, क्योंकि पैगंबर ये संजीदा होते हैं, हंसी मजाक नहीं करते, ये दिल लगी नहीं करते, और मजाक भी किया जाता है तो सच्चा मजाक किया जाता है, झूठा मजाक नहीं किया जाता। ये अंबिया की शान है। तो अलगरज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जाहिलों में से, कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ, कि मैं तुमने जो सवाल किया और उसके बारे में मैं एक इस्तेहज़ा का जवाब दे रहा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं संजीदा और अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। इस्तेहज़ा करना ऐसा संजीदा मौके पर जाहिलों की आदत है, यानी जाहिल लोग ऐसी संजीदा मौके पर, यानी कोई सीरियस मैटर हो उस वक्त जाहिल लोग ही मजाक करते हैं। कोई अहले इल्म या संजीदा लोग ऐसे वक्त में मजाक नहीं किया करते। अगरचे यहाँ जवाब सवाल के मुवाफिक नहीं लगता, मगर आपने ऐसी कलाम फरमाई कि आपने अपने ऊपर लगाई गई तोहमत को भी दूर फरमा दिया
और साथ ही साथ उसकी दलील भी बयान फरमा दी। इस्तिआदा पनाह मांगना, इस्तिआदा की सूरत में कलाम ज़िक्र फरमाएँ, इससे फ़ेल को बहुत कबीह ज़ाहिर करना मकसूद है, यानी ये काम बहुत ही बुरा है। कबीह यानी बुरा। जब बनी इसराइल के लोगों को ये यकीन हो गया कि गाय ज़ुबा करने का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है और वह हुसूल मकसद के लिए गाय ज़ुबा करना उनके नज़दीक बड़ा मुस्तबअद था, यानी ये बहुत दूर का मामला था। ये बात अजीब व गरीब है कि हम कातिल का पता जानने के लिए इनसे सवाल कर रहे हैं और हमें हुक्म दिया जा रहा है कि गाय ज़ुबा किया जाए। तो ये सवाल से जवाब मैच नहीं करता था, तो इसलिए वो लोग इस मामले को बहुत ही ताज्जुब ख़ेज़ और अजीब और बहुत दूर का मामला और ना समझ में आने वाली बात समझ रहे थे। ये हमारे सवाल से इसका क्या ताल्लुक़ है गाय का ज़ुबा करने का, और वो ये गुमान करते थे कि ऐसी गाय तो बड़ी आज़िमुशान गाय होगी, इसलिए उन्होंने उस गाय के औसाफ तलब करने शुरू कर दिए। जब उन्हें ये यकीन हो गया कि अब हमें यकीनन अल्लाह की तरफ से गाय ज़ुबा करने का ही हुक्म हो रहा है, तो अब उन्होंने समझा कि ये हमारे कत्ल के सवाल से ये जवाब मैच नहीं करता, तो हो सकता है कोई अजीब व गरीब गाय होगी जिसको ज़ुबा करने का अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा है। तो अब उन्होंने गाय के मुताल्लिक़ सवालात करना शुरू कर दिए, गाय के औसाफ तलब करना शुरू कर दिए। ये बार बार सवाल उनकी हिमाकत की वजह से था कि वो गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, वो कैसी हो। अलगरज़ उन्होंने बार बार सवालात करते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर वो कोई भी गाय ज़ुबा कर देते तो उनका मकसूद हासिल हो जाता था। कोई भी गाय अगर वो ज़ुबा कर देते तो उनका जो मकसूद है, जो कातिल है, उसका पता चल जाता था। लेकिन इन्होंने, ये इनकी आदत बन चुकी थी, ये इनका मिजाज बन चुका था कि बार बार सवालात करना, बार बार एतराज़ात करना और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना, अंबिया की बातों की नाफरमानी करना, ये उनका मिजाज बन चुका था, ये उनकी आदत बन चुकी थी। ये उसी हिमाकत की वजह से उन्होंने इस गाय के बारे में भी सवालात शुरू कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर वो कोई भी गाय ज़ुबा कर देते तो उनका मकसूद हासिल हो जाता था, मगर उन्होंने अपने ऊपर ख़ुद सख्ती की तो अल्लाह ताला ने भी उन पर सख्ती फरमा दी। तफसीर तबरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 268। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी जहन में रख लें कि दीन में जो आसानियाँ दी गई है उसको इख्तियार करना हर एक मुसलमान का ये हक़ है, और मुसलमानों को चाहिए, अहले ईमान को चाहिए कि वो अपने ऊपर बिला वजह की सख्तियाँ न डाल ले। यहाँ पर सरसरी तौर पर एक दो अहादीथ शरीफा मैं आपको ज़िक्र करके आगे बढ़ जाऊँगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, वलन युशाद्दीन इल्ला गलबहु, कि कोई भी दीन को अपने ऊपर सख्ती से नहीं बरतता मगर अल्लाह ताला दीन को उस पर गालिब कर देता है। नहीं, कोई भी शख्स जो उसको जो सहूलतें, जो आसानियाँ दी गई है उसको इख्तियार करने के बजाय वो ये कहे कि मैं ये सहूलतों को नहीं लूँगा और आला चीज़ को लूँगा, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन उस पर गालिब आ जाएगा और वो ये भी नहीं कर सकेगा। इसी ज़िमन में वो एक मशहूर व मारूफ़ हदीस मुबारक है, जब सरकार के मामूलात बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कुछ सहाबा इकराम ने आकर पूछा, और सरकार के सारे मामूलात जब जान गए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते भी हैं, पीते भी हैं, आराम भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, सारी आपकी ज़िंदगी, रात में क़ियामुल लैल भी फरमाते हैं, ये सारी चीज़ें जब सुनी तो वो सहाबा इकराम जब पलटे तो उन्होंने कसम खाई कि मैं कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगा, यानी निकाह नहीं करूँगा ज़िंदगी भर। और एक सहाबी ने ये तहैया किया, यह अहद किया कि मैं ज़िंदगी भर रोज़े रखूँगा, और एक सहाबी ने यह अहद किया कि मैं ज़िंदगी भर जब तक ज़िंदा रहूँगा रात तमाम क़ियाम करूँगा। अलगरज़ तीनों सहाबा ने मुख्तलिफ़ अहद करके, ये तीनों मुख्तलिफ़ अहद करके यहाँ से पलटे।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वक्त के बाद तशरीफ़ लाए तो पूछा कि क्या कोई आए थे मेरे से मुलाकात के लिए? तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया हाँ, कुछ लोग आए थे। तो आपने फरमाया कि उन्होंने क्या कहा? तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने सारा माजरा उन्हें सुना दिया। रसूलुल्लाह, ऐसा ऐसा कुछ लोग आए थे, आपके मामलात के बारे में पूछे, मैंने बता दी और उसके बाद उन्होंने ये अहद करके यहाँ से निकले। सरकार ने फरमाया क्या अहद किए? तो आपने फरमाया एक ने यह अहद किया कि मैं ज़िंदगी भर निकाह नहीं करूँगा, और एक ने अहद किया कि मैं ज़िंदगी भर रोज़े रखूँगा, और एक ने अहद किया कि मैं हमेशा रात तमाम इबादत करते रहूँगा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए और उनको तलब फरमाया जाओ उन्हें बुला कर लाओ। जब उन्हें बुला कर लाया गया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़्त किया, उन्होंने कहा हाँ या रसूलल्लाह, हमने ऐसा अहद किया है। तो हुज़ूर ने फरमाया तुमने ऐसा क्यों किया? तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, आप तो गुनाहों से पाक हैं, आप मासूम हैं, अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा दिए, फिर भी आप रात तमाम इबादत करते हैं, दिन में रोज़े रखते हैं, आप सारे मामलात अंजाम देते हैं, तो हम तो बहुत ही गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, इसलिए या रसूलल्लाह हमने अहद ये किया कि हम ज़िंदगी भर रोज़ा रखेंगे, हमने यह अहद किया कि हम रात भर जाकर इबादत करेंगे। या रसूलल्लाह, मैंने ये अहद किया कि मैं कभी ज़िंदगी में निकाह नहीं करूँगा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जलाल में आ गए और फरमाया कि ख़बरदार ऐसा अहद न करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नमूना हूँ, मैं मुझसे बढ़कर भी अल्लाह से डर और ख़ौफ करने वाला इस रोए ज़मीन पर कोई नहीं है। उसके बावजूद मैं खाता भी हूँ, मैं पीता भी हूँ, रोज़े भी रखता हूँ और छोड़ता भी हूँ, रात में आराम भी करता हूँ, इबादत भी करता हूँ, और मैं निकाह भी करता हूँ। ये सारी चीज़ें कायनात में मुझसे बढ़कर अल्लाह से डरने खौफ करने वाला कोई नहीं है, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें करता हूँ, तो तुमको ये किसने बता दिया कि तुम ऐसा करो? ख़बरदार, तुम्हारे लिए मेरी ज़िंदगी नमूना है कि तुम्हारे लिए इस्लाम ने इजाज़त दी है कि तुम रोज़ा भी रखो, रोज़ा छोड़ो भी, और तुम निकाह भी करो, और अपने बीवी बच्चों से प्यार भी करो, मोहब्बत भी करो, और रात में सो भी और इबादत भी करो। ऐसा नहीं कि तुम अपने ऊपर दीन को लाजिम कर ले और दीन में जो सहूलतें दी गई है उसको तर्क कर दे, छोड़ दे। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि जो दीन को अपने ऊपर सख्ती करता है तो दीन अल्लाह ताला उसके ऊपर और सख्त कर देता है। तो दीन को हमेशा नर्म करें, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात पैदा मत किया करो। इस हदीत को हज़रत सईद बिन मंसूर ने हज़रत इक्रिमा से मुरसलन और इब्न जरीर ने सही सनद के साथ हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मौक़ूफ़न रिवायत किया है। इस गाय के ज़ुबा करने में भी एक हिकमत थी। अब ये गाय को ज़ुबा करने का हुक्म दे दिया गया, लेकिन अब ये गाय को ज़ुबा करने में भी एक हिकमत थी, एक मसलहत थी, जो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वो हकीम है। तब वो हिकमत क्या थी उसको भी यहाँ पर साहिब तफसीर बयान फरमा रहे हैं, समात फरमाएँ। वाक़या इस तरह के बनी इसराइल का एक नेक शख्स था जिसका सिर्फ़ एक ही लड़का था और एक उसकी गाय की बछड़ी थी। नेक शख्स था, उसका एक लड़का था और एक गाय की उसकी एक बछड़ी थी। वो उसे एक जंगल में ले आया और कहा, अय अल्लाह, मैं ये गाय की बछड़ी तेरे पास अपने बेटे के लिए वदीअत रखता हूँ, हत्ता कि ये बड़ा हो जाए। वदीअत यानी अमानत, बतौर अमानत के तेरे पास रखता हूँ जब तक ये लड़का बड़ा नहीं हो जाता। वो शख्स मर गया और वो बछड़ी जंगल में जवान हो गई, यानी वो जो रखने वाला बाप था उसका इंतकाल हो गया और वो बछड़ी जो थी वो जवान हो गई, बड़ी हो गई। जब भी वो किसी शख्स को देखती तो भाग जाती। वो जो गाय थी, वो जो बछड़ी थी, किसी शख्स को देखती तो वो भाग जाती। जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो अपनी वालिदा का बहुत इताअत गुज़ार था। सुभान अल्लाह, माँ का बड़ा ही फर्माबरदार था वो लड़का। उसने रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। ये रात को 3 हिस्सों में बांटा था। एक हिस्से में नवाफिल पढ़ता और एक हिस्सा सो जाता और एक हिस्सा अपनी वालिदा के सरहाने बैठता था। सुभान अल्लाह। जब सुबह हुई तो लकड़ियाँ काटने चला जाता, अपनी पीठ पर लकड़ियाँ उठाकर बाज़ार में फ़रोख्त करता, फिर कुल रकम का एक हिस्सा खाता, एक हिस्सा सदका करता और एक हिस्सा अपनी वालिदा की बारगाह में पेश करता, अपनी वालिदा की खिदमत में पेश करता। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये इतना ताअत गुज़ार लड़का था। रात के भी 3 हिस्से किए और दिन की कमाई के भी 3 हिस्से किए उसने।
एक दिन उसे माँ ने बताया कि तेरे बाप ने तेरे लिए फ़लाँ जंगल में एक गाय अल्लाह ताला के सुपुर्द की थी, अल्लाह के हवाले किया था। वहाँ जाकर हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ अलैहिमुस्सलाम के खुदा को पुकारो, वो गाय तुम्हें वापस कर देगा। यानी तुम जंगल में जाओ, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए गाय छोड़ी थी, जाकर हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़ अलैहिमुस्सलाम के खुदा को पुकारो तो यकीनन वो गाय तुम्हारी वापस कर देगा अल्लाह ताला। और उसकी अलामत यह है कि जब तू उसे देखेगा तो यूँ महसूस होगा कि उसकी जिल्द, उसकी चमड़ी, उसकी जिल्द यानी उसकी स्किन, चमड़ी से सूरज की शुआएँ निकल रही हैं, यानी वो जर्द होगी, पीली होगी, चमकदार होगी। उस गाय की खूबसूरती और सुनहरी रंग की वजह से उसे मुज़हबा कहा जाता था, यानी सुनहरी गाय। वो नौजवान जंगल में आया, उसने देखा कि गाय चर रही है। उसने आवाज़ दी और कहा, मैं हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़ और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के खुदा के ज़रिए तेरा तलबगार हूँ। तो वो गाय दौड़ कर आई और उस नौजवान के सामने खड़ी हो गई। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान। वो उसकी गर्दन पकड़कर खींचने लगा, उस गाय की गर्दन पकड़कर खींचने लगा। वो गाय अल्लाह ताला के इज़्न से कलाम करने लगी। अल्लाह ताला ने उसको कलाम की कुदरत दिया उस गाय को, और वो गाय बात करने लगी। कहा, अपनी वालिदा की इताअत शियार बेटे, तू मुझ पर सवार हो जा। गाय को अल्लाह ताला ने कलाम की कुदरत दी और गाय उससे कलाम करने लगी कि बेटे, ऐ लड़के, तू मुझ पर सवार हो जा ताकि चलने की नौबत से तू बच जाए, थकन से बच जाए, तेरे लिए आसानी होगी। नौजवान ने कहा, मेरी माँ ने मुझे सवार होने का हुक्म नहीं दिया है। अल्लाह अकबर, कैसा इताअत गुज़ार लड़का था। उसने मुझे गर्दन पकड़ने का हुक्म दिया था। गाय ने कहा, अगर तू मुझ पर सवार हो जाता तो कभी मुझ पर क़ादिर ना होता। अल्लाह अकबर, ये भी अल्लाह की कुदरत, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी कि कितना ये इताअत गुज़ार है माँ का, कि इसके बाद भी उसको इम्तिहान लिया जा रहा है कि गाय पर, अगर गाय को अल्लाह ताला ने ज़ुबान दिया और गाय कहने लगी कि मेरे कहने पर अगर तुम मुझ पर सवार हो जाते तो मुझे कभी भी तुम काबू में नहीं कर सकते थे, मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगती थी। गाय ने कहा, अगर तू मुझ पर सवार हो जाता तो कभी मुझ पर क़ादिर ना होता। तू चल, अगर तू पहाड़ को अपनी जगह से उखड़ने और साथ चलने को कहेगा तो वो ऐसा करेगा पहाड़। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। ये गाय उस लड़के से कह रही है कि माँ के फरमाबरदार लड़के, मैं तो क्या, अगर तू ये पहाड़ को भी कह दे कि मेरे साथ चल तो तू, माँ की इताअत गुजारी की वजह से अल्लाह ताला ने तेरी ज़ुबान में इतनी क़ुव्वत और ताकत अता फ़रमाया है कि ये पहाड़ भी तेरे साथ चलने लगेगा। अल्लाह ताला ने मुझको ही नहीं बल्कि पहाड़ों को भी तेरी इताअत करने का हुक्म दे दिया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान, सुबहान अल्लाह। तू चल, अगर तू पहाड़ को भी अपनी जगह से उखड़ने और साथ चलने को कहे तो वो ऐसा करेगा। ये अज़मत तुझे अपनी माँ की इताअत की वजह से मिली है। नौजवान अपनी माँ के पास पहुँच गया। माँ ने उसे कहा, बेटा, तू एक फ़कीर आदमी है, तेरे पास कोई माल नहीं है। अब यहाँ पर ये यहाँ तक और तवील है, आगे बात चल रही है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे नौजवानों के लिए, बिलखुसूस हमको और आपको, हर एक के लिए यहाँ पर ये वाक़ये में एक इबरत और एक नसीहत मिलती है कि हम भी अपने माँ बाप, अपने वालिदैन की हत्तल मक़दूर ताअत गुजारी, फर्मा बरदारी और उनका कहा मानना, ये हमारी शरफ़ और इज़्ज़त की ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हम दुनिया और आखिरत में अल्लाह और उसकी रसूल की बारगाह में सुरखरू होना चाहते हैं तो माँ बाप की इताअत करें और उनकी खिदमत करें और उनका कहा माने। उनको कभी भी किसी भी एतबार से, अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी हरकतों से कभी उनको तकलीफ़ न पहुँचाए। ये अल्लाह ताला ने माँ की इताअत व फरमाबरदारी करने की वजह से इस लड़के को इतना बड़ा रुतबा अता फ़रमाया है। ये बिलखुसूस हमारे नौजवानों के लिए नसीहत है और ये वाक़या इबरत है।
और याद रखें कि माँ बाप की फरमाबरदारी आपको कोई मैदान में रुसवा नहीं करती, कोई मैदान में रुसवा नहीं करती अगर हमने माँ बाप का कहा माना। अब आगे अभी वाक़या चल रहा है, बशर्ते कि हाँ ना हो उसमें। ये एक माँ बाप अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म देते हैं तो फिर ऐसी सूरत में उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि माँ बाप का यानी अल्लाह की मासियत में नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं की जाएगी। हाँ, ये मुसल्लम है, ये तो कायदा मुसल्लम है, कुरान की आयत भी है और हदीस शरीफ भी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ताअत लिल मखलूक़ फ़ी मासियतिल खालिक़, कि अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक़ की फरमाबरदारी नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से 21वें पारे की आयत करीमा भी है व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फ़िद दुनिया मारूफ़। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अगरचे के माँ बाप मुशरिक ही क्यों ना हो, अगरचे के माँ बाप काफिर ही क्यों ना हो, तब भी उनकी फरमाबरदारी करो। हाँ, अगर वो अल्लाह के साथ शिर्क करने का हुक्म देते हैं, अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म देते हैं, तो ऐसी सूरत में माँ बाप की इताअत फरमाबरदारी नहीं की जाएगी, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। ऐसी बात जो अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे, अल्लाह के रास्ते से हटने का हुक्म दे, तो ऐसी सूरतों में माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पर ऐसा होता है, बाज़ दफ़े देखने में आता है कि बाज़ हाँ माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि दाढ़ी काट लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी बहनों की शादी होना है, फ़लाँ है, नहीं तो तुम बूढ़े दिखोगे, फ़लाँ खेलने की उम्र है, क्रिकेट खेलने की उम्र है, अभी खेलने कूदने की उम्र है। अलगरज़ ये इस तरीके से बहाने बनाए जाते हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का हुक्म है, इसको नहीं मानना चाहिए। अब जब ये लड़के ने उस गाय को पकड़कर अपनी माँ वालिदा की बारगाह में हाजिर हुआ, तो माँ ये अज़मत तुझे माँ की वजह से, जब गाय ने कहा कि तुझे माँ की वजह से मिली है, माँ की इताअत गुजारी की वजह से, और ये नौजवान उस गाय को लेकर अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हुआ, माँ ने उसे कहा कि बेटा तू एक फ़कीर आदमी है, यानी गरीब आदमी है, तेरे पास कोई माल और दौलत नहीं है, क्योंकि रोज़ तू दिन में जाता है, लकड़ियाँ काट कर लाकर बेच कर ज़िंदगी गुजारता है, तेरे पास कोई माल नहीं है, दिन के वक्त लकड़ियाँ बेचना और रात के वक्त क़ियाम करना तेरे लिए बहुत दुश्वार है, यानी मुश्किल है, इसलिए तू उस गाय को मंडी में बेच दे, यानी मार्केट में जाकर बेच दे। नौजवान ने कहा कितने में बेचूं? माँ ने कहा 3 दीनार में, मगर मेरे मशवरे के बग़ैर न बेचना, यानी 3 दीनार में बेच दो, लेकिन फिर भी मुझसे मशवरा करे बग़ैर नहीं बेचना। उस वक्त गाय की कीमत 3 दीनार थी, यानी उसकी कीमत जो है 3 दीनार ही थी। नौजवान गाय को लेकर बाज़ार में पहुंच गया तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को इंसानी शक्ल में उसके पास भेजा ताकि उसका अपनी माँ से इताअत शियारी के जज्बे को आज़माया जाए। फिर एक इम्तिहान उस बच्चे से लिया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। नहीं, माँ बाप का ये, माँ का कितना फर्माबरदार है ये बच्चा। इंसानी शक्ल में अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को भेज दिया, जाओ जाकर उस गाय की कीमत लगाओ, क्योंकि माँ ने कहा कि 3 दीनार में बेचना और उसकी कीमत भी उतनी ही है, और फरमाया कि बेचने से पहले मुझसे मशवरा करना, मेरे मशवरे के बगैर नहीं बेचना। अल्लाह ताला ने इंसानी शक्ल में एक फ़रिश्ते को भेज दिया ताकि उसको आज़माए। जबकि वो मालिकुल मुल्क सब कुछ जानता था, यानी अल्लाह ताला तो सब जानता है, सबके दिलों का भेद जानता है, फिर भी वो इम्तिहान लेने के लिए फ़रिश्ते को उस बंदे के पास भेजा। इस फ़रिश्ते ने कहा कितने में बेचोगे? नौजवान ने कहा कि 3 दीनार में, मगर अपनी वालिदा की रज़ा पहले मालूम करूँगा, 3 दीनार में बेचूँगा, लेकिन मेरी माँ क्या कहती है इस बारे में मैं माँ से पूछे बगैर नहीं बेचूँगा। फ़रिश्ते ने कहा ये 6 दीनार ले लो, मगर अपनी वालिदा से मशवरा नहीं करना, वालिदा से मशवरा मत करो, वालिदा से मशवरा करे बगैर मैं तुम्हें दोगुनी कीमत देता हूँ, डबल कीमत देता हूँ, 3 दीनार के बजाय 6 दीनार देता हूँ। ये गाय की कीमत 3 दीनार है, लेकिन मैं तुमको डबल कीमत देता हूँ, लेकिन माँ से मशवरा मत करो। नौजवान ने कहा अगर तुम मुझे इस गाय के वज़न के बराबर, अगर तुम मुझे गाय के वज़न के बराबर भी सोना देंगे तब भी मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी माँ के मशवरे के बगैर गाय को नहीं बेचूँगा। अल्लाह अकबर। तो फिर भी मैं अपनी माँ की रज़ामंदी के बगैर नहीं बेचूँगा। वो माँ के पास गया और उसे उस सौदे की खबर दी।
यानी ये 6 दिनार में लेना चाहता है। माँ ने कहा जाओ और 6 दिनार में बेचो, मगर मेरी रज़ा की शर्त के साथ। मुझ तक जब तक ये बात नहीं पहुँचेगी, मेरी इत्तला के बगैर ये नहीं बेचना 6 दिनार से। नौजवान फिर मंडी गया, वो फरिश्ता भी आ गया। फरिश्ते ने कहा माँ से मशवरा कर लिया है। नौजवान ने कहा माँ ने मुझे 6 दिनार में फ़रोख्त करने का हुक्म दिया है, मगर उसकी रज़ा और मशवरा भी ज़रूरी है। फरिश्ते ने कहा मैं तुझे 12 दिनार देता हूँ, मगर माँ से मशवरा की शर्त के बग़ैर। मैं 6 के बजाय अब 12 दिनार दूंगा, लेकिन माँ से मशवरा नहीं करना, माँ की शर्त के बग़ैर 12 दिनार दूंगा। नौजवान ने इनकार कर दिया। फिर वो अपनी माँ की तरफ गया और इस सूरत हाल से आगाह किया कि वो 12 दिनार देना चाहता है। माँ ने कहा बेटा वो फरिश्ता है जो इंसानी शक्ल में तेरे पास आज़माने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। इंसानी शक्ल में तेरे पास आता है ताकि तेरा इम्तिहान ले। अब जब तेरे पास वो फरिश्ता आए तो उससे पूछना कि मैं गाय फ़रोख्त करूं या ना करूं। वो फरिश्ता है अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे को आज़माने के लिए आ रहा है। अब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये माँ की फर्माबरदारी आज़माने के लिए आ रहा है फरिश्ता। अब बेटा अब वो आए वो शख्स, तो उससे पूछना मैं गाय फ़रोख्त भी करूं या ना करूं, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है, तुम्हारा क्या मशवरा है इस बारे में। फरिश्ता आया तो उसने पूछा। फरिश्ते ने कहा अपनी माँ को कह दो कि ये गाय अपने पास रखे। फरिश्ते ने कहा कि तुम अपनी माँ से कहो कि ये गाय न बेचे, अपनी माँ से कहो कि ये गाय रखो अपने पास। मूसा बिन इमरान तुमसे ये गाय एक मकतूल के लिए ख़रीदेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा के फ़ैसले है, ये खुदा के फ़ैसले है ये। सुभान अल्लाह, कैसा इंतज़ाम फरमा रहे हैं अल्लाह ताला। इधर गरीब की भी मदद है, उधर उनके कातिल का मुअम्मा भी हल होना है, उधर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल होना है। ये रब्बुल जलाल हकीम है, वो हिकमत वाला है, वो कैसे क्या करना है वो बेहतर जानता है। बंदे उसकी हिकमतों से वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए बाज़ दफ़े हमें परेशानी होती है कि ये क्या हो रहा है। हम ईमान वाले हैं फिर भी हमें सताया जा रहा है, हम मुसलमान हैं फिर भी हमें पीसा जा रहा है, हमें कत्ल किया जा रहा है। वो बेहतर जानता है हिकमतें क्या है, उसमें मसलिहतें क्या हैं। अलगरज़ फ़रिश्ते ने कहा कि मूसा बिन इमरान तुमसे ये गाय एक मकतूल के लिए ख़रीदेगा जो बनी इसराइल में कत्ल होगा। अभी कत्ल नहीं हुआ, एक वक्त आएगा तुम अपनी माँ से कहो कि ये तुम्हारे पास रखे, एक वक्त आएगा कि उसका कत्ल होगा। उस वक्त उसके कातिल को पहचानने के लिए इस गाय की ज़रूरत पड़ेगी, उस वक्त तुम उस गाय को बेचना, उसे फ़रोख्त न करना, मगर उसके बदले उसकी खाल के बराबर सोना लेना। अल्लाह अकबर। खाल भर के, यानी उसका जो चमड़ा है उस चमड़े में भर के सोना लेने तक तुम उसको फ़रोख्त नहीं करना, उसकी कीमत इतनी लेना तुम, उसके बग़ैर उसको फ़रोख्त नहीं करना। उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर उस गाय को ज़ुबा करने को मुक़द्दर फरमा दिया। जब उन्होंने उस कातिल का पता लगाने के लिए पूछा तो अल्लाह ताला ने गाय ज़ुबा करने का हुक्म दिया। अब वो गाय को तलाश करने लगे, पूछने लगे कि वो गाय कैसी हो। अब उनको बताया जा रहा है गाय कैसी होना चाहिए। फिर उन्होंने रंग पूछा, फिर रंग बताया गया। अलगरज़ उसके सिफ़ात बताए गए। अब उसके बाद वो ढूंढने के लिए निकले, लेकिन वैसी गाय मिल ही नहीं रही है। लेकिन जब उसकी गाय के सारे औसाफ जब उन्होंने पूछ लिए कि ऐसी गाय हो, ऐसी गाय हो, ऐसी गाय हो, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें यह गाय ज़रूर मिल जाएगी। आगे हदीस शरीफ इस बारे में भी आएगी, आगे की तफसीर में, आगे की आयतों में, कि हुजूर ने फरमाया कि अगर वो इंशाअल्लाह न कहते तो क़ियामत तक उन्हें ऐसी गाय नहीं मिलती थी। उन्होंने इंशाअल्लाह कहा, इसलिए अल्लाह ताला ने उधर उसका इंतज़ाम भी फरमा दिया वो गाय का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सोना भर के लेना, उस चमड़े की जिल्द भर कर सोना लेकर उस गाय को बेचना।
उसके बगैर नहीं बेच। उन्होंने ऐसा ही किया, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर उस गाय के ज़ुबा करने को मुक़द्दर फरमा दिया। बनी इसराइल इसका वस्फ़ पूछते रहे हत्ता कि यही गाय मुतअय्यन हो गई। इब्तिदा में हदीस शरीफ गुज़र चुकी है कि अगर वो कोई भी गाय ज़ुबा करते तो उनका मसला हल हो जाता था, लेकिन उनकी जो आदत बन चुकी थी कि हर चीज़ पर सवाल, हर चीज़ पर एतराज़, हर चीज़ की नाफरमानी, इस आदत की वजह से वो इस बात पर भी मजबूर हो गए कि गाय ज़ुबा करना, तो फिर वो गाय कैसी होना। जब उनसे कहा गया कि गाय न ज़्यादा बूढ़ी हो न बिल्कुल बच्ची हो, दरमियान की हो, तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने एतराज़ किया कि उसका रंग कैसा हो। फिर उसके बाद उनको बताया गया उसका रंग पीला हो जो देखने वालों को खुश कर दे। तो अलगरज इस तरीके से वो सवालात पूछते रहे, आखिर में यही गाय उनके लिए मुतअय्यन हो गई, फिक्स हो गई। हत्ता कि यही गाय मुतअय्यन हो गई। ये अल्लाह ताला ने उस नौजवान को अपनी माँ की इताअत शियारी और हुस्न सलूक की वजह से बदला अता फरमाया। सुबहान अल्लाह, सुबहान सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इधर खातिल का पता भी चलाना है, उधर माँ बाप की इताअत करने वाले लड़के के लिए इतना बड़ा इंतज़ाम भी करना है। अल्लाह अकबर। नौजवानों, अपने माँ बाप की कदर करो। जिनके माँ बाप हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने माँ बाप की कदर कर लें। जाने के बाद काफ़ी अफसोस मलकर फ़ायदा नहीं, जब तक है उनकी इताअत व फरमाबरदारी कर ले। और यकीनन याद रखिए, ये वाक़या हमें इस बात की तरफ यकीन दिला रहा है कि माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी को अल्लाह ताला रायगा नहीं करता, बेशक किसी न किसी हाल में उनको अच्छे से अच्छा बदला अता फरमाता है। ये मेरे रब की नवाजिश है। अब आइए आगे की आयत समाअत फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुन बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। बोले दुआ कीजिए हमारे लिए अपने रब से कि वो बताए हमें कैसी हैं वो गाय जिसको ज़ुबा करने का हुक्म दिया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो गाय है जो ना बूढ़ी हो और ना बिल्कुल बच्ची हो, बल्कि दरमियानी उम्र की हो, तो बजा लाओ जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। अब जब गाय को ज़ुबा करना का हुक्म यकीनी अल्लाह ताला की तरफ से, यकीनन ये अल्लाह की तरफ से ही है, उन्होंने यकीन कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं मजाक करने वालों में से नहीं हूँ, जाहिलों में से नहीं हूँ। जब उन्हें यकीन हो गया तो उन्होंने कहा कि फिर अब अपने परवरदिगार से आप ये भी दुआ फरमाइए कि वो गाय कैसी हो। क़ालू उदउ लना, आप दुआ फरमाइए हमारे लिए अपने रब से, युबय्यिन लना मा ही, वो गाय कैसी हो। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रा, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है वो गाय ऐसी हो, ला फ़ारिदुन, वो बूढ़ी ना हो, ऐसी ना हो कि बच्चे न जनने वाली, यानी इतनी उम्र रसीदा ना हो कि वो बच्चे पैदा न करने वाली हो जाए, उम्र यास को पहुँच जाए, ऐसी बूढ़ी ना हो। वला बिक्र, और न बिल्कुल बच्ची हो, न बिल्कुल छोटी हो, न बिल्कुल उम्र रसीदा हो। अवानुम बैन ज़ालिक, दरमियानी उम्र की हो। फ़फ़अलू मा तुअमरून, तो तुम उस चीज़ को कर गुज़रो, उस चीज़ पर अमल पैरा हो जाओ जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया गया है। अब इतना कह दिया गया था तो भी अगर वो चाहते तो ज़ुबा कर दिए तो हो जाता था, लेकिन उन्होंने यहीं पर इक्तिफ़ा नहीं किया। फिर पूछा, क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा, फिर उन्होंने आकर मूसा अलैहिस्सलाम से मारूज़ा किया, अपने रब से पूछिए कि उसका रंग कैसा होना है, उसका कलर कैसा होना है। फिर उनको रंग भी बतलाया गया। तो आइए अब इस आयत करीमा की तफसीर समाअत फरमाएं, फिर उसके बाद आगे की तफसीर समाअत फरमाएंगे। तो ये उनका ये सवाल ख़त्म हुआ था, जवाब दे दिया गया था कि अब इतना भी अगर वो कर गुज़रते तो सरकार ने फरमाया कि कोई भी अगर वो गाय ज़ुबा कर देते तो उनका मसला हल हो जाता था, लेकिन उनके सवालात करने की आदत ने उनको ख़ुद को मुश्किल में डाल दिया। तो इसलिए बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में अगर बैठें तो अपने दिल को काबू में रखें, उलमा की सोबत में बैठें
तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखें। क्यों? इसलिए कि ये जो चीज़ आपकी जैसी रहनुमाई करते हैं कोई और आपकी ऐसी रहनुमाई नहीं करता। तो ये मुखलिस होकर अल्लाह के लिए आपकी रहनुमाई करते हैं, बेजा और बिला वजह के एतराज़ात और सवालात न करना चाहिए। अब आइए इसकी तफसीर मुलाहदा फरमाएंगे। यानी वो गाय कैसी हो उसकी तफसीर, यानी इस हालत उसकी हालत क्या है। हक़ तो ये था कि अय्यु बकरातिन होता, यानी अब यहाँ पर साहिब तफसीर कुछ फ़िक़ही और ग्रामर के एतबार से यहाँ पर मसाइल और क़वाइद ज़िक्र फरमा रहे हैं, और फ़िक़ा के एतबार से और अरबी ग्रामर के एतबार से उसूल फ़िक़ा वग़ैरह ज़िक्र फरमा रहे हैं। इसको बग़ौर मुलाहदा फरमाएँ। यानी उसकी हालत क्या है। हक़ तो ये था कि अय्यु बकरतिन होता या कैफ़ा हिया होता, क्योंकि माँ के साथ सवाल गालिबन जिन्स के मुताल्लिक़ होता है। जब उन्होंने किसी फ़र्द गाय के ज़ुबा करने से कत्ल के ज़ुहूर को मुस्तबअद यानी बहुत ही नामुमकिन समझा और ये गुमान किया कि वो गाय दूसरी गायों से इंतहाई जुदागा ना होगी, यानी अलग गाय होगी, वो गोया कि वो कोई दूसरी जिन्स है, यानी कोई अलग गाय होगी, आम गाय नहीं होगी। इसलिए उन्होंने ये सवाल किया माँ के ज़रिए। तो उन्होंने उसे ऐसी चीज़ तसव्वुर किया जिसकी हकीकत को वो न समझते थे, इसलिए माँ के साथ सवाल किया। अगर ये कहा जाए कि ज़मीर का गाय की तरफ लौटाना यह दलील है कि वो गाय मुतअय्यन थी और ख़िताब के वक्त से बयान का मुअख्खर होना भी लाजिम आता है, तो साहिब तफसीर उसका जवाब दे रहे हैं कि मैं कहूँगा कि ख़िताब के वक्त से बयान की ताख़ीर जायज़ है, मगर हाजत के वक्त बयान की ताख़ीर जायज़ नहीं है। ये एक ग्रामर है, ये इसको सिर्फ सुन लें। ज़मीर थोड़ा समझ लीजिए, अब आप पूछ लिए। तो माँ जो है ये जिन्स के बारे में सवाल करने के लिए आता है, यानी जैसा कि मर्द है ये एक अलग जिन्स है, औरत है अलग जिन्स है, गाय अलग जिन्स है, भैंस अलग जिन्स है, ये जिन्स अलग अलग कहलाती है। तो यहाँ पर जो एतराज़ किया उन्होंने, माँ ही वो गाय कैसी होना चाहिए, तो यहाँ पर ग्रामर के एतबार से कैफ़ा हिया होना चाहिए था, वो गाय कैसी हो, लेकिन उन्होंने कैफ़ा के बजाय माँ का इस्तेमाल किया कि वो गाय कैसी है, गाय कैसी है। क्योंकि ग्रामर के एतबार से देखा जाए तो वहाँ पर कैफ़ा यूज़ होना चाहिए था, कैफ़ा कैसी, लेकिन कैफ़ा के बजाय उन्होंने माँ यूज़ किया, माँ का वर्ड, माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो कैसी है। और माँ जो है ये कैफियत के लिए नहीं पूछा जाता बल्कि जिन्स के लिए पूछा जाता है, यानी इसकी जिन्स और हकीकत क्या है उसके लिए पूछा जाता है माँ, और कैफ़ा जो है वो कैफियत और हाल के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो उनके सवाल को यहाँ पर नक़ल किया गया कि वो कैसी है, कैफ़ा के बजाय उन्होंने माँ हिया पूछा, तो साहिब तफसीर फरमा रहे हैं कि ये माँ उन्होंने इसलिए कहा कि जब उसकी ये जो उनका एतराज़ था, जो उनका सवाल था कि कातिल कौन है, ये उसका जवाब चाहिए, तो उसका जवाब होता है, लेकिन उसके बजाय उन्हें गाय ज़ुबा करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो उन्होंने ये समझा कि ये गाय को हमें ये कातिल का पता चलाने के लिए गाय ज़ुबा करने का हुक्म दिया जा रहा है, तो ये कोई आम गाय नहीं होंगी हो सकता, क्योंकि ये जवाब उससे मैच नहीं करता, तो इसलिए कोई आम गाय नहीं होगी, ये गाय के जिन्स से नहीं होगी, कोई और जिन्स से होगी। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर कैफ़ा के बजाय माँ का इस्तेमाल किया जो और जिन्स को बताता है। जी। तो ये एक ग्रामर है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। अगर ये कहा जाए कि फिर और एक चीज़ यहाँ पर ग्रामर के एतबार से और एक चीज़ भी बता रहे हैं कि यहाँ पर मुक़द्दम मुअख्खर आगे पीछे किया जा सकता है, ये भी ये अगर इस तरीक़े से ये ग्रामर है, अगर इसमें समझाने बैठ जाऊँ तो ये आधे सफ़े एक सफ़े में ही 1-1.5 घंटा हो जाएगा। जी।
तो इसलिए इस गुफ्तगू को हम समेटते हुए इसको हम सिर्फ पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि ग्रामर जो है ये मैं आपको ये चीज़ भी वाज़ेह कर दूं कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई चीज़ समझाई नहीं जा रही है। तो ये जो ग्रामर होते हैं ये दरसगाह में समझे और समझाए जाते हैं, और ये दीनी मदारिस और दरसगाह में समझने और समझाने की चीज़ है, और ये बिलमुशाफा समझने और समझाने की चीज़ है। इसलिए माँ के साथ सवाल किया, अगर ये कहा जाए कि ज़मीर का गाय की तरफ लौटाना यह दलील है कि वो गाय मुतय्यन थी और ख़िताब के वक्त से बयान का मुअख्खर होना भी लाजिम आता है, तो मैं कहूँगा कि ख़िताब के वक्त से बयान की ताख़ीर जायज़ है, मगर हाजत के वक्त बयान की ताख़ीर जायज़ नहीं। ज़मीर का लौटाना इस बात की दलील नहीं है कि इब्तिदा से ही गाय मुतय्यन थी। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मुतलक इतलाक़ पर दलालत करता है, यहाँ तक़यीद की कोई दलील नहीं है। ये भी एक उसूल फ़िक़्ह का एक उसूल बयान फरमा रहे हैं साहिब तफसीर। इसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बनी इसराइल कोई भी गाय ज़ुबा करते तो जायज़ हो जाती, यानी मकसूद हासिल हो जाता था, कातिल का पता चल जाता था। लेकिन मामूर मुतलक इतलाक़ पर जारी होने के बाद तक़यीद के जवाज़ पर दलालत करता है, और तक़यीद नस्ख़ के हुक्म में होती है। यानी पहले इब्तिदा में सिर्फ मुतलक हुक्म दिया गया था कि यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, मुतलक तुम्हें हुक्म दिया गया था कि तुम गाय ज़ुबा करो, गाय ज़ुबा करो। अब अगर उस पर अमल करते तो वो हो जाता था, लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। उसके बाद फिर उसकी कैफियत पूछी, तो फिर उसकी कैफियत बताई गई, वो ना ज़्यादा बूढ़ी हो ना बिल्कुल बच्ची हो। तो फरमा रहे मामूर मुतलक पर जारी होने के बाद तक़यीद के जवाज़ पर दलालत करता है, और लेकिन मामूर मुतलक इतलाक़ पर जारी होने के बाद तक़यीद के जवाज़ पर दलालत करता है, और तक़यीद नस्ख़ के हुक्म में होती है। अगर तक़यीद इतलाक़ से मौख़र हो, जैसा कि हमारे मसले में वाज़ेह है, और नस्ख़ मामूर भी के अदा करने से पहले भी जायज़ है, जैसा कि इसरा की रात 50 नमाज़ें अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाया, जिसको कोई अदा भी नहीं किया गया, वो 45 नमाज़ें मनसूख़ हो गई और 5 नमाज़ें बाकी रहीं। तो जो मामूर भी ही है वो अमल करने से पहले भी मनसूख़ हो सकती है। जैसे कि अभी ये इसरा की मिसाल दी गई, 50 नमाज़ों की मिसाल दी गई। इसी तरीके से ये गाय को ज़ुबा करने का भी इब्तिदा में हुक्म दिया गया था कि गाय ज़ुबा करो, लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। उसकी कैफियत पूछी तो उनको फिर कैफियत बता दी गई, तो अब वो हुक्म मनसूख़ हो गया और ये तक़यीद का हुक्म आ गया, मामूर भी मनसूख़ हो गया। और तक़यीद नस्ख़ के हुक्म में होती है अगर तक़यीद इतलाक़ से मौख़र हो, जैसा कि हमारे मसले में है। और नस्ख़ मामूर भी के अदा करने से पहले भी जायज़ है, जैसा कि इसरा की रात 50 नमाज़ें वाजिब हुई, फिर 5 नमाज़ें हो गईं। अगर तक़यीद इतलाक़ से मौख़र ना हो तो तख़सीस होगी, जैसे कि अल्लाह ताला ने कफ़ारा यमीन के मुताल्लिक़ फरमाया, फ़सियाम सलासति अय्याम, जमहूर क़िरात के मुताबिक और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़िरात के मुताबिक सलासति अय्यामिन मुतताबिआतिन है। इसी वजह से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुतलक़ को मुक़य्यद पर महमूल नहीं किया जाएगा जब वो अलहदा वाक़ियात में वारिद हों, जैसे कि अल्लाह ताला का कफ़ारे ज़िहार के मुताल्लिक़ इरशाद है फ़तहरीरु रक़बतिन, और कफ़ारे क़त्ल के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया रक़बतिन मुअमिना। इसी तरह जब दोनों एक वाक़ये में हो और एक इतलाक़ और तक़यीद एक सबब में हो, जैसे अद्दु अन कुल्ली हुर्रिन व अब्दिन, कि हर आज़ाद व ग़ुलाम के बदले सदक़े फ़ितर अदा करो। और एक दूसरी हदीस में फ़रमाया अद्दु अन कुल्ली हुर्रिन व अब्दिन मिनल मुस्लिमीन। ऊपर जो हदीस शरीफ गई अद्दु अन कुल्ली हुर्रिन व अब्दिन, हर आज़ाद और ग़ुलाम के बदले में सदक़े फ़ितर अदा करो। और एक हदीस में आया अद्दु अन कुल्ली हुर्रिन व अब्दिन मिनल मुस्लिमीन, कि हर आज़ाद और ग़ुलाम मुसलमान की तरफ से सदक़े फ़ितर अदा करो। बस हमारे नज़दीक दोनों हदीथों की वजह से मुस्लिम ग़ुलाम की तरफ से सदक़े फ़ितर वाजिब है, जबकि काफिर ग़ुलाम का सदक़ा सिर्फ़ पहली हदीस की वजह से वाजिब है। लेकिन अगर दोनों इतलाक़ और तक़यीद एक हुक्म में और एक वाक़ये में हो तो ज़रूर मुतलक़ को मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा, क्योंकि उसके अलावा जमा करने की कोई सूरत नहीं बनती।
और मुतलक तक़यीद का एहतिमाल रखता है। इसी वजह से हमने कफ़ारे यमीन में रोज़े में तताबुअ के वजूब का कौल किया। इब्न जरीर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि जब आयत करीमा वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला नाज़िल हुई तो उकाशा इब्न महस ने अर्ज़ किया, हुज़ूर क्या हर साल हज फ़र्ज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सवाल से, उसके सवाल से एराज़ फरमाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सवाल से एराज़ किया, यानी मुँह मोड़ लिया। हत्ता कि हज़रत उकाशा ने 3 मरतबा यही सवाल दोहराया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। फिर फरमाया अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज वाजिब हो जाता, अल्लाहु अकबर, और अगर हर साल वाजिब होता तो तुम उसकी ताकत न रखते। यह हदीस तय्यबा दलील है कि मुतलक तक़यीद पर दलालत करता है। मुतलक यानी कोई भी बात जब आम बात की जाए उसके साथ कुछ भी कंडीशन नहीं लगाए गए तो उसको मुतलक कहा जाता है। मुक़य्यद तक़यीद यानी कि कोई भी चीज़ हुक्म दिया गया तो उसके साथ कोई कंडीशन लगा देना। जैसे कि इब्तिदा में इन्हें गाय ज़ुबा करने का हुक्म दिया गया था, यह मुतलक था, यानी आम बात थी, कोई भी गाय ज़ुबा कर देते हो जाता था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने सवाल किया तो फिर उसके साथ कंडीशन लग गई कि अब गाय कैसी हो, तो अल्लाह ताला ने उसके साथ कंडीशन लगा दिया कि वो ना बिल्कुल बूढ़ी हो ना बिल्कुल बच्ची हो। फिर उसके बाद उन्होंने और एक सवाल किया तो और एक कंडीशन उनके साथ लगा दी गई, वो बिल्कुल जर्द रंग की हो, वो देखने वालों को भा जाए, तो ये एक दूसरी कंडीशन लगाई। ये जो कंडीशन लगा दी जा रही है इसको तक़यीद कहा जाता है। उसके बाद ला फारिदुन वला बिक्र, ला फारिदुन इसकी तफसीर फरमाए इतनी उम्र रसीदा कि बच्चे जन्ने की काबिल न रही हो, यानी फारिदुन कहते हैं कि इतनी उम्र को पहुंच जाए कि बच्चे जन्ने के काबिल ना हों। अरब कहते हैं फ़रादातिल बक़रतु फ़ुरूदन, ये फ़र्द से मुश्तक़ है जिसका माना काटना है। गोया कि गाय ने अपनी उम्र काट ली, उम्र मुकम्मल कर ली, अब ये बच्चे देने के काबिल नहीं है। बिक्र की तफसीर करते हुए साहिब तफसीर फरमाए इतनी छोटी जो बच्चा जन्ने के काबिल ना हो, इतनी भी छोटी ना हो वो जो गाय ज़ुबा की जाए। अलबिक्र की तरकीब अव्वलियत के लिए इस्तेमाल होती है, इसी से अलबाकूरा तो उठती जवानी है, अलबाकूरा उठती जवानी को कहते हैं। ये अल्फाज मुअन्नस के साथ ख़ास है, यानी बिक्र, अलबाकूरा, फारिदुन वला बिक्र, यानी ये जो अल्फाज है मुअन्नस के साथ ख़ास है, यानी बच्चे जन्ना या न जन्ना ये औरत के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए होता है, मुदक्कर के लिए नहीं। तो इसलिए फ़रसाए में तफसीर फरमा रहे हैं ये अल्फाज मुअन्नस के साथ ख़ास है, इसलिए आखिर में ता को हदफ कर दिया गया है। ला फारिदतुन होना चाहिए था, वला बिक्रतुन होना चाहिए था, लेकिन ये औरत के साथ ख़ास है, इसीलिए यहाँ पर ता को हदफ कर दिया गया। जैसे कि औरत को हाइदुन कहा जाता है, जबकि तानीस के लिए वहाँ पर ता होना चाहिए था, लेकिन जो माहवारी है, जो पीरियड है, यह औरत के साथ ख़ास है, औरत को ही आते, मर्द को नहीं आते, इसलिए हाइज़ कहा जाता है। इसलिए आखिर में ता को हदफ कर दिया गया, जैसे हाइद मुअन्नस के लिए ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद साहिब तफसीर फरमा रहे हैं, आगे की तफसीर फरमा रहे हैं, अवानुम बैन ज़ालिक के दरमियानी उम्र की हो, ना बिल्कुल उम्र रसीदा, बच्चे जन्ने के काबिल ही नहीं, ना बिल्कुल कम उम्र के बच्चे जन्ने के काबिल ना हो, उम्र इयास की वजह से, कम सिन्नी की वजह से, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। दरमियानी उम्र की हज़रत अखफश फरमाते हैं कि वो मुअन्नस जिसने कई बच्चे जने हों, यानी अवान कहते हैं वो मुअन्नस जो कई बच्चे जनी हों। अरब कहते हैं अवानतिल मरअतु, जब वो 30 साल से ज़ायद उम्र को पहुँच जाए। ज़ालिका का मुशारुन इलैहि मा ज़ुकिरा है, बैन ज़ालिक जो फरमाया गया है, अवानुम बैन ज़ालिक, ये उसका मुशारुन इलैहि मा ज़ुकिरा है, यानी पीछे जो ज़िक्र किया गया, यानी एक तो फारिज, दूसरा बिक्र, यानी उम्र रसीदा भी ना हो, कम सिन भी ना हो, इसके दरमियान में हो, इसके बीच में हो। ये ताबीर इसलिए की गई कि बैना तस्निया या जमा की तरफ मुदाफ़ होता है, यहाँ पर होना चाहिए था अवानुम बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान में हो, यानी ना बूढ़ी हो ना बिल्कुल बच्ची हो,
ये तस्निया या जमा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ज़ालिक मुफ़रद लाया गया है तो ये तावील करना पड़ा, इसलिए मुफ़रद की तरफ मुदाफ़ नहीं होता, ये तस्निया या जमा की तरफ मुदाफ़ होता है, मुफ़रद की तरफ मुदाफ़ नहीं होता, इसलिए यहाँ ज़ालिका का मुशार इलैहि मुफ़रद नहीं बल्कि तस्निया होगा। फ़फ़अलू मा तुअमरून, जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया गया है वो कर गुज़रो, उसको करो, उस पर अमल करो तो तुम्हारा मकसद हासिल हो जाएगा। यहाँ मा मौसूला है, फ़फ़अलू मा तुअमरून, मा जो आया है इसमें मा ये मौसूला है, और तुअमरून बमाना तुअमरून बिही है। तुअमरून तुम्हें हुक्म दिया गया है, अंजाम दो, तुम्हें हुक्म दिया गया है। यहाँ पर तुअमरून के साथ बिही महदूफ़ है, मा तुअमरून बिही, ये मा मौसूला का सिला वहाँ पर महदूफ़ है। जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया गया है, यानी गाय का, गाय को ज़ुबा करने का, दरमियानी उम्र की गाय को ज़ुबा करने का, एक तफसीर ये हुई, और एक दूसरा या मा मज़दरिया है, मा मज़दरिया है और अमरकुम के माना में है, अमरकुम के माने में है। मा अमरकुम, जो जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया गया है उस हुक्म पर अमल पैरा हो जाए, और अमरकुम बमाना मामूरुकुम है, यानी जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया गया, यानी मज़दर इसमें मफ़ऊल के माना में है। इस आयत करीमा में इम्तिसाल और पैरवी पर बरंगेख्ता करना और बार बार सवाल करने पर ज़ज्र व तौबीख़ करना मकसूद है। एक और चीज़ साहिब तफसीर यहाँ पर इस्तिदलाल फरमा इस आयत करीमा से, कि इस आयत करीमा से ये भी मकसूद है इस आयत करीमा में कि इम्तिसाल यानी जो हुक्म दिया गया उसकी पैरवी करना, इम्तिसाल और पैरवी पर बरंगेख्ता करना यानी उभारना। जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया गया है वो बजा लाओ, बेजा के सवालात मत करो, और बेजा के सवालात करने से मना किया गया, इसलिए फरमा गया फ़फ़अलू मा तुअमरून, जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया गया वो करो, बेजा के सवालात मत करो, बेजा के एतराज़ात मत करो, और जो चीज़ का हुक्म दिया गया उसको अमल करो, उस पर अमल करने का भी हुक्म दिया जा रहा है और उस पर उभारा जा रहा है, और बेजा सवालात करने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है, डराया जा रहा है, ज़ज्र व तौबीख़ किया जा रहा है। तो ये आयत करीमा की यहाँ पर तफसीर मुकम्मल हुई। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि अब तो इस वाक़े की इब्तिदा हुई और आगे इसमें और आयतें आगे आ रही, और 2-3 आयतें इस वाक़े में अभी बाकी है। तो इस वाक़े में और आयतें आगे के दर्स में हम शामिल करने के बाद ये वाक़े को आखिर में मुख्तसर इख्तिसार के साथ इसको वाक़े को ज़िक्र करके फिर आगे की तफसीर लेंगे। लेकिन इस वाक़े से हमें बहुत सारे इबरतें और नसीहतें मिलती हैं कि हम वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करें, किसी भी हाल में उनको तकलीफ़ न पहुँचाए। और दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी करें, अल्लाह ताला के अहकाम बजा लाने में कोताही न करें, और चूँ चिरा ये क्यों वो क्यों बिला वजह के एतराज़ात दीन के मामले में न करें, और माँ बाप के साथ भी अदब का सलूक करें, क्योंकि वो गाय जिसको अल्लाह ताला ने गोयाई और ज़ुबान अता फ़रमाई थी, वो गाय ने उस नौजवान से कहा कि नौजवान तेरे माँ की तू इताअत करने की वजह से अल्लाह ताला ने ये तुझे मौका अता फ़रमाया, ये रुतबा अता फ़रमाया कि अगर तू ये पहाड़ को कह दे अपनी जगह से उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा, और तेरे साथ चल कहे तो तेरे साथ वो पहाड़ चलने लगेगा। तो ये माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर औलाद को अपने माँ बाप का इताअत गुज़ार और फरमाबरदार बना। ए बारिला अपनी औलाद को माँ बाप की दिल की ठंडक और आँखों की ठंडक और दिल का चैन और सुकून बना। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।